Prime Minister is the ideal for Mahayuti. Right. So I believe in both the things over there. लाडकी बहिणीला पैसे दिले, सर्व योजनाला पैसे दिले, पण त्यांचं म्हणणं आहे राज्य बेकारी केलं. मग आता त्यांनी जे आता परत जाहीर केलं त्याच्यावर आम्ही आमकं देऊ तमकं देऊ, हे कोणत्या पैशातून देणार आहे? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुए, बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री, आज तक कोई इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री नहीं जितना एकनाथ शिंदे जी हुए. वो सावरकर के बारे में सोचने वाली जो पार्टी है वह बीजेपी पार्टी है. Today we are bringing you the latest from Nashik. As Mr. Prime Minister Narendra Modi held a rally in support of Mahayuti candidates for Assembly Elections 2024. This visit was a part of his continued effort to energize the local support for the Mahayuti candidates, as he previously also campaigned here for Lok Sabha elections. However, despite his efforts, the Mahayuti results didn't turn well here in Nashik. Hi, this is Chitra Rajguru from Nashik, and today we went beyond the speeches and spoke directly to the people who attend the rally of Mr. Prime Minister Narendra Modi. We heard their insight on why they are a fan of Mahayuti Alliance, what their expectations from Mahayuti Alliance, and what they have to say about the work of Mahayuti Alliance. Join us as we dive into the views of people here in Nashik and their expectations on ground. भगवान श्री राम की यहाँ पे 71 फुट की मूर्ति बनाई गई है, वो आपने देखा होगा ऑलरेडी. इसके अलावा अभी जो है हाल के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है एम्स की धरती के ऊपर, उन्होंने काम किया हुआ है. सड़क की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी की हुई है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाकी जो व्यवस्था है, जो एनिमिटीज़ है, जो कॉमन लोगों को मिलनी चाहिए वो सब मिल रही है. इसके अलावा लाडली बहन योजना होगी, वो सबसे बड़ी अच्छी योजना है इसके अंदर. इसके अलावा जो है बेरोजगार जो है उन लोगों को रोजगार के लिए वो भी है. 12th पास वालों को भी कम से कम अभी 3,000 to 6,000 स्टार्ट हो चुके हैं. ग्रेजुएशन वाले को भी है, डिप्लोमा वालों को भी, मतलब सबके लिए है. बच्चों के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, देश के लिए भी है और राष्ट्र के लिए भी है. 101% we believe in that also. Sir, I can see you are holding a poster of PM Modi right here. So you are here to support Mahayuti, or you are here to see or witness the presence of Mr. Prime Minister Narendra? Prime Minister is the ideal for Mahayuti. Right. So I believe in both the things over there. उनके अंडर में उनके आदर्श को लेके महायुति कार्य कर रही है, तो मैं दोनों को बिलीव करता हूँ. मैम जो देश के बारे में सोचने वाली पार्टी है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये बीजेपी पार्टी जो है तो हमारे दिल में बैठती है, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं. दूसरी बात ये है कि ये सावरकर की नगरी है, मतलब इधर सावरकर का जन्म हुआ है बगुर में, बराबर. तो सावरकर के बारे में सोचने वाली जो पार्टी है वह बीजेपी पार्टी है. जो आगे वाली पार्टी है मतलब कांग्रेस पार्टी है, वो तो सावर जी का मतलब विरोधी करती है. तो इसलिए ये सावरकर की नगरी है, तो इधर सब कुछ महायुति के ही कैंडिडेट लगने वाले हैं. तो हर एक फार्मर को वो पीक बीमा का पूरा पैसा मिल गया है. इसके बाद जीएसटी भी आया है, तो वो भी अच्छा ही है, मतलब केंद्र सरकार का निर्णय है लेकिन वो भी अच्छा ही है. और बाकी जो लाइट का बिल है, किसान का जो लाइट बिल है वो जीरो कर दिया इस सरकार ने, तो किसानों को बहुत बड़ी राहत पीएम के थ्रू हो रही है, बीजेपी सरकार के थ्रू हो रही है. आप बोल रहे हैं विकास, नासिक में इधर पीछे ही बहुत बड़ा डेपो हुआ है, वो भी बीजेपी सरकार ने किया है. यहाँ पे रोड वगैरह सब अच्छी कंडीशन में है, वो सब काम बीजेपी ने किया हुआ है. सर, महायुति अलायंस में अगर देखा जाए तो शिंदे गुट, बीजेपी और अजित पवार का एनसीपी, ऐसा एक मिलीजुली सरकार है. अजित पवार पे सर बहुत स्कैम्स के बारे में बहुत एलिगेशंस लगे हैं, जैसे हो गया इरिगेशन स्कैम. तो ये अलायंस का क्या भविष्य है और इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या है ना मैम, कभी कभी क्या होता है कि मतलब जब बड़ा मोटिव हासिल करना है तो छोटे मोटे लोगों को साथ में लेना पड़ता है. जैसे कि हमने 370 हटाया, तो उस टाइम हमें पीडीपी की जरूरत पड़ी. पीडीपी को साथ में लेके हमने उधर विधानसभा में मेजोरिटी में आए. जब मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सब लोग आते हैं. जिन्होंने फ्रॉड किया है वो भी आएंगे, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वो भी आएंगे. और एक ना एक दिन ये लोग भी बदलने वाले हैं. अच्छे लोगों के साथ अगर बुरे लोग भी शामिल हो जाएंगे, तो अच्छे लोगों को देख के वो बुरे लोग भी अच्छे हो जाएंगे. सर, ऐसे बोला जाता है कि जैसे नासिक में जो मूड है, अगर लोगों से बात की जाती है तो ऐसे उसका एक मर्म ऐसे मिलता है कि महायुति ने पार्टियां तोड़ी है, जैसे शिवसेना हो गया. या मैडम आपको याद होगा 2019 को महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को सरकार दी थी. मैं
उनका जो मैंडेट आया था वो महायुति के रिगार्डिंग आया था, पर वो श्री शरद पवार साहब ने जो उद्धव ठाकरे जी को साथ में लेके जो उनकी आघाड़ी तैयार की, उसकी वजह से ये राजनीति आगे सब ऐसे हो गई। तो इसके सब सूत्रधार माननीय शरद पवार साहब हैं। सर, लोकसभा इलेक्शन के टाइम भी पीएम मोदी की सभा यहाँ हुई, बट आफ्टर दैट कुछ इफेक्ट नहीं दिखा नासिक। तो क्या आपको लगता है इस बार? नहीं नहीं, बिल्कुल दिखेगा इस बार, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा में जो गलती हो गई लोगों से, उनको अभी ध्यान में आए कि नहीं अभी ये गलती सुधारनी चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी की सभा हो, उसको बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देख रहे हैं इतनी पब्लिक है। हम चांदोड़ तालुका से आए, डॉक्टर राहुल दादा आयर हमारे उम्मीदवार है। सर, आपको ऐसे क्यों लगता है कि महायुति का गवर्नमेंट इस बार आएगा? पिछले 2 साल से जो महायुति ने जो पिकअप पकड़ा है अभी योजनाओं का, जो गरीब से गरीब जनता से बड़े आदमी तक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बैलेंस पकड़ा है। किसानों को बहुत बढ़िया उन्होंने बैलेंस में रखा है, मतलब लाइट बिल माफ किया है, बहुत अच्छा पीक बीमा आया 1 रुपए में, बहुत उसमें पैसा भी मिला किसानों को। इसलिए सब कुछ गरीब से लेकर किसान तक सब कुछ खुश है। अभी पहले तो आ रहा है आपकी लाड़की बहन, उसका तो बहुत पॉपुलर है अभी वो। दूसरा है किसानों के लिए उन्होंने लाइट बिल माफ किया है, अभी वो आ रहा है दूसरा। मतलब 1 रुपए में पीक बीमा में दिया था केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, उसका बहुत ज्यादा पैसा अकाउंट में जमा हुआ है। अभी जो दूसरा मुद्दा है उनका हिंदू राष्ट्र का, हिंदुत्व पे बहुत अभी तरुण युवा पीढ़ी है, वो भी बहुत अच्छे तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी उसका विकास का विजन है उनका, वो विकास पे बोलते हैं, ना किसी जाति पाति पे बोलते हैं, ना किसी के बोलते हैं। ऑपोजिशन वालों का देखे जाए तो वो खाली जाति पाति पे बोलते हैं। इसका उनका ये एजेंडा नहीं है, उनको सब एक साथ में लाने का है, ये उनका 5वां रीजन है। इसलिए हम महायुति के साथ में हैं। अभी पिछले 3 सालों में, अगर 3.25 सालों में उनकी सरकार थी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वो घर से बाहर भी निकले है, लोगों में पहुंचे नहीं है। मतलब उन्होंने विकास नाम पे मतलब उन्होंने छोड़ ही दिया है महाराष्ट्र का। उन्होंने अच्छा हुआ जो अभी सरकार बन गई महायुति की, जो आप अच्छा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री, आज तक कोई इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री नहीं जितना एकनाथ शिंदे जी हुए। 5-5, 6-6 हजार रुपए एक घर में आए तो उनको मन से लगता है ये मुझे किसने दिया, महाराष्ट्र अलायंस ने दिया, लेकिन इसका श्रेय मोदी जी को ही जाता है, इसीलिए सब आ रहा है। दूसरा, महात्मा फुले जैसी योजना है, उनका विस्तार बढ़ाया। तीसरा, पीक बीमा, जो 1 रुपए में पीक बीमा दिया महाराष्ट्र में। चौथी, जो अपने खेती करने वाले खेत के किसान है उनको 7.5 पावर HP का जो फ्री MECB दिया उन्होंने, इसके लिए भी वो बहुत खुश है। छठवीं बात, जो बहुत से ऐसी स्कीम है युवाओं के लिए, जो 10,000 रुपए, उसको 12वीं पढ़ा लड़का है उसको भी 10,000 का एक स्टार्टअप दिया। ये 5 चीजें है ना, ये लोगों के मन में। लोकसभा इलेक्शंस जब हुए थे तभी भी नासिक में मोदी जी की सभा हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स में उसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखा महायुति के फेवर में। उसके 2 चीजें हुई। समझो, मोदी जी आए थे, नासिक के जो तीनों क्षेत्र है उसमें हर जगह मोदी जी को लीड था। ग्रामीण भाग जो नासिक का आता है, जैसे निफाड़, वहाँ थोड़ा सा प्याज का इशू हुआ था, और जो अच्छी तरह नैरेटिव जो सेट किया संविधान का, उसका इफेक्ट भी बहुत हुआ। धुला में ऐसा ही हुआ, धुला में 5 जो सीट्स थी वहां पे लीड था, वो मोदी जी की वजह से ही था, लेकिन मालेगांव में जो हुआ वही नासिक में हुआ। त्यांनी ते अगदी त्याची तजवीज केली, योजनाची तजवीज केली, योजनाला पैसे दिले, लाडकी बहिणीला पैसे दिले, सर्व योजनाला पैसे दिले, पण त्यांचं म्हणणं आहे राज्य बेकारी केलं। मग आता त्यांनी जे आता परत जाहीर केलं त्याच्यावर आम्ही अमकं देऊ तमकं देऊ, हे कोणत्या पैशातून देणार आहे, हे कोणत्या पैशातून देणार आहे, हे कोणत्या पैशातून देणार आहे, हे कोणत्या पैशातून देणार आहे। आमच्याकडं बीजेपीचा आमदार राहुल आहेर, इतके तालुक्यात कामं केले, इतके कामं केले, प्रामाणिकपणाने कामं केले, कुठलाही बी 2 नंबर नाही, कुठलाही काही नाही, अशाही माणसाला म्हणून जनता त्यांच्याकडं झुकती आणि परत हे युतीचं सरकार येईल असं मी अगदी 100% सांगतो।